आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं नवीद अंजुम। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। नए तालीमी साल के आगाज़ पर जोश व खरोश मनाया गया स्कूलों में एडमिशन फेस्टिवल। रियासती वज़रा, राज्यसभा व विधानसभा अरकान और सरकारी अफसरान ने स्कूलों में हाजिर रहकर बढ़ाया तलबा का हौसला। ज़रा सी बरसात में शहर के कई रास्ते तालाबों में हो गए तब्दील। महानुभव आश्रम से मुत्तसिल सड़क पर भी घुटनों बराबर जमा हो गया पानी। शहरियान को परेशानी का सामना, मगर मुताल्लिका इंतजामिया व अवामी नुमाइंदों की बेहिसी बरकरार। इंजीनियर्स एसोसिएशन ने बेरोजगार इंजीनियर्स को नौकरियां देने के मुतालबे पर वाल्मी के जिम्मेदारान का किया घेराव। 3000 इंजीनियर्स को सरकारी नौकरियां देने का वादा भूल जाने का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। और अनाज की अहमियत उनसे पूछिए जिन्हें मुयस्सर नहीं 2 वक्त की रोटी। अनाज की अहमियत से अवाम में बेदारी पैदा करने अनाज बचाओ कमेटी की जानिब से शहर में प्रोग्राम मुनक़िद। रूरल SP ने मौसर अंदाज में शहरियान को दी नसीहत। अब खबरें तफसील से। आज से शहर व ज़िले में नए तालीमी साल का आगाज़ हुआ, लिहाजा स्कूल के पहले दिन वज़रा व अवामी नुमाइंदों के अलावा ज़िला कलेक्टर और दीगर आला अफसरान ने ज़िला परिषद और म्यूनसिपल स्कूलों में पहुँचकर तलबा का इस्तकबाल किया। रियासती हुकूमत की हिदायत पर इस मरतबा तालीमी साल के आगाज़ पर रियासती वज़रा, अवामी नुमाइंदों और ज़िला कलेक्टर्स और दीगर आला अफसरान को अपनी हुदूद में मौजूद स्कूलों में हाजिर रहकर तलबा का इस्तकबाल करने की हिदायत दी थी, जिस पर सख्ती से अमल किया गया और स्कूल के पहले दिन तलबा का मेहमानों ने फूल और मिठाइयाँ देकर इस्तकबाल किया। इसी तरह जगह जगह स्कूल स्टूडेंट्स की रैलियाँ निकाली गईं और हर बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलवाने का नेक पैगाम दिया गया। सतारा में मौजूद सेंट्रल प्राइमरी स्कूल जिला परिषद में नए तालीमी साल के आगाज़ पर औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर संजय शिरसाठ, जिला परिषद के CEO अंकित, प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर जय श्री चौहान के हाथों तलबा में फूल और निसाबी किताबें तकसीम की गईं और उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। मौजूद म्यूनसिपल स्कूलों में रियासती वज़ीर अतुल सावे के हाथों तलबा का इस्तकबाल किया गया और एडमिशन फेस्टिवल मनाया गया। इसी तरह जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी भी आज बोरसर के जिला परिषद प्राइमरी स्कूल सुदामावाड़ी सेंटर पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर ने तलबा का खैर मकदम किया। इन तलबा को एक ट्रैक्टर में बिठाकर स्कूल लाया गया था और जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी भी उसी ट्रैक्टर में तलबा के हमसफ़र बनकर स्कूल पहुंचे थे। इस मौके पर सरपंच शोभा जगदू ने, नायब सरपंच अर्चना शिवाड़े, नायब तहसीलदार महाजन, सर्कल ऑफिसर फाटक जितेंद्र जा पानेरकर, प्रिंसिपल वैद्या, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदर संदीप पवार और दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं, जिनके हाथों तलबा में निसाबी किताबें और स्कूल स्टेशनरी तकसीम की गई। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरे में भी आज एडमिशन फेस्टिवल जोश व खरोश से मनाया गया। इस मौके पर डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर रतुजा पाटिल, सोशल वर्कर उसामा अब्दुल कदीर, अंसारी काजी और SNC मेंबर शाहिदा फ़हीम मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से मौजूद थीं। सदर मौलमा रईसा बेगम अयूब खान की रहनुमाई में मुनक़िदा इस तकरीब में मेहमानों के हाथों तलबा में गुलाब देकर उनका इस्तकबाल किया गया। इसके अलावा पहली ता 8वीं जमात तलबा व तालिबात में निसाबी किताबें और स्कूल इंतजामिया की जानिब से यूनिफॉर्म और स्कूल स्टेशनरी तकसीम की गई। बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोग आए हो, तो वो क्लैप्स आपने खुद के लिए बजाई थी। तो जैसा सर ने बोला कि मेरा मतलब मैं समझने लगा, मैं अभी आई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन मैंने बहुत जब आई मैं तब से सुना था कि महानगर पालिका की जो स्कूल्स है वो बहुत अच्छी है और ये स्कूल के बारे में टर्फ की वजह से बहुत ज़्यादा सुना था। तो आज मैं यहाँ पे आई और मतलब मैडम से और सर सब यहाँ पे जो मान्यवर बैठे हैं उनके साथ मुझे यहाँ पे बैठने को मिला, ये स्कूल में आने का मौका मुझे मिला, तो इसके लिए मैं भगवान से शुक्रगुजार हूँ। और मैं बच्चों से एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग पढ़ोगे, आपको आज बुक्स मिली है, आपको यूनिफॉर्म मिला है, आप बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, खेलिएगा, बहुत अपना जो भी आपको अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट में अच्छे कीजिए। और पेरेंट्स और टीचर्स भी है यहाँ पे, तो खासकर पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपके जो बच्चे हैं उनको जो भी सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि हो उसमें उनको ज़्यादा प्रोत्साहन दो, उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत चीज़ें करने को बोलो। मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी। एक्चुअली कल ही मैं एक आर्ट वर्क बना रही थी, मतलब ड्राइंग पसंद है ना आप सबको?
वैसा मुझे भी पसंद है। तो मैं आर्ट वर्क बना रही थी, तो अच्छे से पेंट कर रही थी, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं बना। मतलब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो बनाने का, नया था, डॉट मंडल आर्ट करके है वो, तो मुझे मेरा अच्छे से नहीं बना। तो कल मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, सुबह मैं बैठी थी, बहुत ज़्यादा बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि यार क्या ही मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसा लगा। फिर दोपहर में लगा कि चलो इसके। जबकि सेंट्रल प्राइमरी स्कूल प्रियदर्शनी में राज्यसभा मेंबर डॉक्टर भागवत कराड़ ने स्कूल पहुंचकर बच्चों का हौसला बढ़ाया। डॉक्टर कराड़ के हाथों इन तलबा में निसाबी कुतुब तकसीम की गईं और फूल देकर उनका इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में स्कूल के सदर मुदर्रिस संजू सोनार की रहनुमाई में असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ ने अहम रोल अदा किया। तलबा में तालीम और स्कूल से रग़बत दिलवाने की जिम्मेदारी सिर्फ स्कूल इंतज़ामिया की नहीं होती, बल्कि माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा होती है। लिहाजा सरपरस्तों की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं कि वो अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करें। लिहाजा चिकल थाना इलाके के साकिन सुनील तुपे और सीमा तुपे ने अपनी बच्ची को स्कूल में दाखिला दिलवाया और तलबा को अजीम रहनुमाओं की ज़िंदगी से वाकिफ़ करवाने और उनकी तालीमात पर अमल करने का जज्बा परवान चढ़ाने की गर्ज से एक 4 व्हीलर गाड़ी को सजाकर उसका रथ बनाया। उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और अन्ना भाऊ साठे की तस्वीरों पर फूल चढ़ाए और ढोल ताशों की गूंज में एक रैली निकाली और इस रथ पर अपनी बेटी त्रिशा को सवार करवा कर स्कूल ले आए और उसका वहां दाखिला करवाया। तुपे फैमिली का ये इकदाम अपनी बेटी के लिए था ताकि उसमें स्कूल और तालीम से दिलचस्पी पैदा हो जाए, मगर शायद दूसरे तलबा इस अमल के सबब एहसास से कमतरी में मुबतला हो सकते हैं। लिहाजा सरपरस्तों को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि उनके किसी अमल से दीगर तलबा को ज़हनी तकलीफ न पहुँचने पाए। नए तालीमी साल के आगाज़ पर खानगी स्कूलों में भी एडमिशन फेस्टिवल जोशो खरोश से मनाया गया। वाज़ेह हो कि रानी लक्ष्मीबाई महिला कल्याण मंडल औरंगाबाद के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले मोहसिन अहमद उर्दू प्राइमरी स्कूल, बशीर कॉलोनी, रोशन गेट औरंगाबाद में नए तालीमी साल के आगाज़ के मौके पर इस्तकबालिया तकरीब का पुरवकार इनेकाद अमल में आया। इस तकरीब की सदारत स्कूल के तालीमी कमेटी के चेयरमैन मोहसिन अहमद ने की, जबकि अहमद हुसैन, अल हामिद कांग्रेस कमेटी, एडवोकेट आसिफ पठान और सैयद तालिब बतौर मेहमाना ने खुसूसी मौजूद थे। तकरीब का आगाज़ एक तालीमी बेदारी रैली से हुआ, जिसका मकसद वालिदैन और तलबा में तालीम की अहमियत का शऊर पैदा करना था। इस रैली ने इलाके में खास तवज्जो हासिल की और मकामी लोगों ने इस इक़दाम को सराहा। रैली के अख्तिताम पर स्कूल में तलबा में मुफ्त निसाबी कुतुब की तकसीम अमल में आई, जिससे तलबा और वालिदैन में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर खान मोहम्मद यासिन ने मेहमानों का पुरजोश इस्तकबाल किया और स्कूल की गुज़िश्ता 25 साला तालीमी व समाजी खिदमात का इजमाली जायजा पेश किया, जिसे हाज़रीन ने सराहा। तकरीब की निज़ामत मोहतरमा शबाना बेगम ने खुश उसलूबी से अंजाम दी, जबकि शुक्रिया की रस्म नोमान अहमद ने अदा की। इस कामयाब तकरीब के इनेकाद में अब्दुल कुद्दूस, सैयद मुजफ्फर, सुमैया फिरदौस, बुशरा बेगम, सकीना आफरीन और दीगर स्टाफ और अरकान की मेहनत काबिल तहसीन रही। जो है तो वो उनकी एक्टिविटीज चालू रहती, भागदौड़ चालू रहती कि वह समाज के लिए क्या करना है, बच्चों के लिए क्या करना है, स्कूल के लिए क्या करना है, उर्दू स्कूलों में बच्चों को किस तरीके से तालीम दी जाए, बच्चों को किस तरीके से मदद मिलना चाहिए। सारा ध्यान हमारी जब भी बात होती है तो यही डिस्कस होता है कि भाई माइनॉरिटी के बच्चों की स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, बच्चों की तालीम के लिए अच्छा जो है काम होना चाहिए शहर के अंदर, और वार्ड की भी उनको बहुत फिक्र रहती है कि हमारे। इसी तरह पीडी जवड़कर स्कूल के तलबा ने भी स्कूल का पहला दिन जोशो खरोश से मनाया, जिनका स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की सदर सविता खामगांवकर और स्कूल के सदर मुदर्रिस साबड़े वीडी और दीगर स्टाफ मेंबरान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर स्कूल को रंग बिरंगी गुब्बारों से सजाया गया था। इसी तरह यहाँ खूबसूरत रंगोली बनाई गई थी। आज स्कूल के पहले दिन मेहमानों के हाथों तलबा में गुलाब पेश किए गए और फिर निसाबी किताबें और दीगर स्कूल स्टेशनरी भी मुफ्त तकसीम की गई। पहले ही दिन तलबा की बेमिसाल हाजिरी पर सोसाइटी के सदर इंटरनेशनल एजुकेशन स्कॉलर्स SP जवड़कर ने खुशी और मसरत का इजहार किया। बच्चों पर फूल की पंखड़ियाँ बरसाई गईं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की सदर सविता खामगांवकर ने तलबा को तालीम की अहमियत से वाकिफ करवाया। इस फेस्टिवल को कामयाब बनाने में असातिज़ा के अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ ने भी अहम रोल अदा किया।
मदर टेरेसा इंग्लिश स्कूल और महाराष्ट्र मराठी पब्लिक स्कूल वालूज में भी एडमिशन फेस्टिवल जोशो खरोश से मनाया गया। इस ज़िमन में स्कूल के आगाज पर सोसाइटी के चेयरमैन व एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के शहर सेक्रेटरी नबी पटेल की रहनुमाई में स्कूल के सदर मुदर्रिस अफसर पटेल की सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब में स्कूल में दाखिला हासिल करने वाले तलबा का उनके हाथों गुलाब देकर खैर मकदम किया गया। इसी तरह पाठ्य पुस्तक मंडल की जानिब से फराहम करदा निसाबी किताबें तलबा में तकसीम की गई। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में स्कूल के असिस्टेंट टीचर रविंद्र किरडे, इरफान शेख, रफीक शेख, शेख कनीज, अयूब सैयद, योगेश मोरिया, रघुनाथ अंभोरे, संतोष खरात, गौरे अरविंद और दीगर ने अहम रोल अदा किया। एसटी कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने भी नए तालीमी साल के आगाज़ पर अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आज़ादी के बाद पहली मरतबा देही स्कूलों में पहुंचकर तलबा को बस पासेस जारी किए। ख़ास बात ये रही कि अहलियाबाई होलकर के मुजस्समे के सामने तालिबात को मुफ्त पास दिए गए। महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के डिविजनल कंट्रोलर सचिन खेरा सागर और मरकजी बस स्टेशन की टीम ने तालिबात को मुफ्त पास तकसीम किए, उनका गुलदस्तों से इस्तकबाल किया और नेक तमन्नाएं पेश की। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की टीम ने तलबा को हौसला देने के लिए बस को खूबसूरती से सजाया। सचिन खेरा सागर ने बताया कि आज ज़िले के तमाम 8 बस डिपो से स्कूल तलबा को मुफ्त पास दिए जा रहे हैं। तालीमी साल के आगाज़ पर आज सभी ओहदेदारान, अवामी नुमाइंदे और सरकारी अफसरान स्कूलों में हाजिर रहे। हुकूमत का ये इक़दाम वाकई काबिल सताइश रहा, जिसकी वजह से बच्चों की हौसला अफजाई होगी। इन ख्यालात का इजहार औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर संजय शिरसाट ने किया। उन्होंने दीगर मौज़ूआत पर भी बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हा अत्यंत उत्साहात आणि जल्लोषामध्ये साजरा करण्याचं ठरवलं होतं। त्यामुळे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्र्यापासून तर आमदारापासून पर्यंत, कलेक्टर पासून ते तलाट्यापर्यंत सर्वच अधिकारी या प्रत्येक शाळेवर जात आहेत आणि पहिल्या दिवशी येणाऱ्या त्या बालकाला, त्या मुलाला, मुलीला एक आनंदाने त्यांचं वेलकम करतायत। आज या ठिकाणी ज्या ठिकाणी मी बसलोय ही जिल्हा परिषदची शाळा आहे आणि याला ISO मानांकन प्राप्त झालेलं आहे। तुम्ही पाहत असाल अत्यंत सुंदर अशी देखणी ही शाळा जिल्हा परिषदची आहे हे सांगून सुद्धा पटणार नाही, एवढा चांगला परिसर या ठिकाणी डेव्हलप केले। आमचे CEO, आमचे मुख्याधिकारी, मुख्याध्यापक हे सर्वजण या ठिकाणी आलेले आणि म्हणून मला वाटतं की खऱ्या अर्थानं प्रोत्साहन देण्याचं काम शासनाने केलंय। त्यांचे मनापासून आभार आणि आजचा दिवस बालकांना भविष्य घडवण्यासाठी शुभेच्छा। हर साल की तरह इस साल भी राजमाता जिजाऊ के हौसला अफजा और इंस्पायरिंग काम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए सिंदखेड़ राजा से पाछाड़ तक अभिवादन यात्रा निकाली गई, जिसका इस्तकबाल मुकुंदवाड़ी में MLA अनुराधा चौहान की मौजूदगी में आतिशबाजी से किया गया। ये यात्रा बुल्डाना, जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर और पुणे होते हुए रायगढ़ के दामन में वाक़े पाछाड़ गांव तक पहुंचेगी, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना बचपन गुजारा था। पाछाड़ में राजमाता जिजाऊ की समाधि पर खिराज अकीदत पेश करके इस यात्रा का इख्तिताम किया जाएगा। मुकुंदवाड़ी में जब ये यात्रा पहुंची तो वहां पर उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। यात्रा के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर राजमाता जिजाऊ की तस्वीर को फूलों का नजराना पेश किया गया। फूल बरसाकर खैर मुकद्दमी, तकारीब और दीगर प्रोग्राम्स के जरिए इस यात्रा को एक समाजी और इंस्पायरिंग शक्ल दी गई। वाज़ेह हो कि इस यात्रा का मकसद राजमाता जिजाऊ की दुरंदेश क़ियादत को याद करना, ख़वातीन की ताकत को उजागर करना और नौजवानों में तारीख़ का शऊर बेदार करना था। इस मौके पर छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक समिति के बानी सदर मोतीलाल जगताप, बाबा साहब डांगे, भाऊ साहब जगताप, मोहन सालवे, पप्पूराज ठोबे, अशोक डोलस, प्रशांत जगताप और कृष्णा भादवे समेत कई शिव भक्त मौजूद थे। हालिया दिनों में बरसात के सबब शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से सड़कों की हालत ख़राब हो चुकी है। महानुभव आश्रम के करीब सड़क पर इतना पानी जमा हो गया है जैसे कि कोई तालाब वहां मौजूद हो। आया रहे कि सड़कें पानी से भर जाने के बाइस ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा है और ड्राइवर्स के साथ साथ राहगीरों को भी शदीद परेशानियों का सामना है। बल्दिया की ड्रेनेज और आब निकासी के इन निज़ाम पर सवालिया निशान लग चुका है और शहरियों ने इस पर सख्त नाराज़गी जाहिर की है। सोशल मीडिया पर भी सड़क पर तालाब जैसे तस्वीर और वीडियोस की भरमार देखी जा रही है। ये सड़क बाईपास के तौर पर इस्तेमाल की जाती है और यहाँ स्कूल और मंदिर होने की वजह से आमद और रफ्त भी काफ़ी ज़्यादा है। पैठन जाने के लिए यही मरकज़ी सड़क है, लेकिन यहाँ पानी की भारी मिकदार जमा होने की वजह से राहगीरों को घुटने भर पानी में से गुजरना पड़ रहा है। पानी जमा होने से करीबी घरों में रहने वाले लोगों की सेहत को भी खतरा लाहक हो गया है। शहरियान ने मुतालबा किया है कि बल्दिया फौरी तौर पर सड़कों पर जमा पानी निकाले, नालों की सफाई को तेज करे और बरसात से पहले निकासी आब का निज़ाम मजबूत करे। साबिक मरकजी वजीर भागवत कराड़ और बीजेपी के ज़िला सदर शेतोड़े ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 11 साला दौरे हुकूमत का तफसीली हिसाब पेश किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने हर शोबे में नुमाया काम किया है और अगर हमें 2047 तक भारत को तरक्की याफ्ता बनाना है तो उसके लिए 140 करोड़ आवाम का ताउन ज़रूरी है। भागवत करार ने मजीद कहा कि अगर असम्बली इंतखाबात के वक्त किसानों की कर्ज माफ़ी का वादा किया गया है तो वो वादा ज़रूर पूरा किया जाएगा। उन्होंने बच्चू कडू को दिए गए वादे का भी जिक्र किया और बताया कि इस सिलसिले में एक कमेटी तश्कील दी गई है। जैसे ही कमेटी की तहकीक मुकम्मल होगी और रिपोर्ट पेश की जाएगी उसी के मुताबिक फैसला लिया जाएगा। पण हे करत असताना हा खर्च आज कमी कसा करता येईल तर तो कमी यानी होईल की प्रत्येक नागरिकाचं शारीरिक वजन ओबेसिटी जी वाढत चालली ती कमी झाली तर ह्या मेडिकल कॉलेजची गरज लागणार नाही, डॉक्टरची गरज लागणार नाही। हे आपले पालक पंतप्रधान यांनी ओळखलं आणि मागच्या मन की बात मध्ये जर आपण ऐकलं असेल तर आपल्या सगळ्या भारतीयांचं वजन कमी करण्याच्या दृष्टीने आवाहन करू, म्हणजे जसं जंक फूड त्यांनी कमी केलेलं आहे, शाळांच्या बाजूचं जंक फूड कमी केलेलं आहे, मिलेट्स वाढवलेले आहेत, तसं आता हे वजन कमी करून भविष्यात आपण सगळे सुदृढ राहू आणि मेडिकल कॉलेजेसच्या ऐवजी रस्ते, पाणी, वीज करू असा दूरदृष्टीने विचार करणारे माननीय पंतप्रधान यांचं खरोखर आपण सगळेजण कौतुक करूया। आणि याच्यातली एक एक गोष्ट आपण म्हणालात तसं एकही गोष्ट घेऊन तुम्ही समाजापर्यंत मित्रांनो पोहोचवली सविस्तरपणाने तर खूप समाजामध्ये एक सकारात्मकता राहील। धन्यवाद। आर्थिक याच्यामध्ये मदत अशी केलेली की 70 वर्षापुढील जे वयोवृद्ध असतील, पुरुष असेल स्त्री असेल तर त्यांना सर्व उपचार फ्री करण्याचं आयुष्मान भारतचं कार्ड उपलब्ध केलेलं आहे। त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत। याचबरोबर आपल्या सर्वांना माहीत आहे कोविडच्या काळामध्ये भारत देशाने दोन लसीचं प्रोडक्शन केलं, 2 वॅक्सिन्स तयार केले। भारत देशामध्ये 220 कोटी डोसेस आपण लस दिल्या, वॅक्सिन दिलं आणि ते वॅक्सिन जर पाहिलं तर आपण ताबडतोब दिल्यानंतर आपल्याला आपलं सर्टिफिकेट मिळत होतं। याचबरोबर जवळजवळ 50 पेक्षा जास्त देशांना आपण आपलं वॅक्सिन देऊन मदत केली। दुसऱ्या म्हणजे विकसित देशामध्ये सुद्धा वॅक्सिन घेत असताना त्यांना पैसे मोजावे लागत होते, पण प्रधानमंत्री मोदी साहेबांच्या काळामध्ये भारत देशातील सर्व लोकांना सरसकट वॅक्सिन्स दिलेलं आहे। ही अत्यंत उल्लेखनीय गोष्ट। शिक्षण क्षेत्रामध्ये भारत स्वतंत्र झाला तसं फक्त एकदा नवीन शैक्षणिक धोरण आलं होतं, पण आता ज्याला आवडेल तो विषय। इंजीनियर्स एसोसिएशन की जानिब से सॉइल एंड वाटर डिपार्टमेंट यानी वाल्मी के डिप्टी कमिश्नर और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान के साथ तलबा की 3000 आसामियों से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम भी उनके सुपुर्द किया गया। मिट्टी और आबी तहफ़्फ़ुज़ के महकमे में रियासती वज़ीर संजय राठौड़ ने 26 दिसंबर 2024 को 3000 आसामियों की भर्ती के बारे में 4 मरतबा वादा किया था, लेकिन 1 साल गुजर जाने के बावजूद इस वादे पर अमल नहीं किया गया। इस पर नाराज़गी का इजहार करते हुए इंजीनियर्स एसोसिएशन के तलबा ने आज वाल्मी के आला अफसरान को एक मेमोरेंडम पेश किया और बातचीत की। उन्होंने हुकूमत को याद दहानी कराते हुए कहा कि 3000 आसामियों की भर्ती के लिए मुकर्ररा वक्त के साथ एक वाज़ेह शेड्यूल तय किया जाए और उसके लिए 2 हफ्तों की मोहलत दी गई है। इंजीनियर्स एसोसिएशन की जानिब से मीडिया को बताया गया कि अगर आने वाले 15 दिनों में इस मसले पर कोई ठोस फैसला न लिया गया तो औरंगाबाद में वाल्मी के दफ्तर के सामने रियासत भर के सैकड़ों उम्मीदवारों के साथ सख्त एहतजाज किया जाएगा। सविस्तर चर्चा झाली आणि मंत्री महोदयांनी 26 डिसेंबरपासून आतापर्यंत 4 वेळा आश्वासन दिलेलं आहे, पेपरात बातम्या आणलेल्या आहेत। नंतर आपण बघितलं असेल तर यांनी 100 दिवसाच्या कार्यक्रमामध्ये सुद्धा याच्याबद्दलची वाच्यता केलेली आहे, परंतु प्रत्यक्षात कृती काही होत नाहीये आणि म्हणून मुलं इथे जमलेली आहोत। चर्चा आमची सकारात्मक झाली, विद्यार्थ्यांनी सगळे प्रूफ्स पण आलेले, 2 निवेदनं सुद्धा दिलेली आहेत या मागण्यांच्या संदर्भात। तर आमच्या मागण्या पुढच्या 14 दिवसांमध्ये जर नाही झाल्या मान्य तर हे जे कार्यालय आहे इथे आम्ही 30 जून सोमवारच्या दिवशीपासून राज्यभरातून हजारो विद्यार्थी येतील, रीतसर परमिशन काढून संविधानिक मार्गाने इथे आम्ही आंदोलन करायचं ठरवलेलं आहे। आणि जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाही ते कॅलेंडर यायला पाहिजे, परीक्षेचं वेळापत्रक यायला पाहिजे आणि ही सगळी प्रक्रिया 31 डिसेंबर 2025च्या आत संपली पाहिजे अशी सगळ्यांची मागणी आहे। आणि त्या दृष्टीने हे आमचं आंदोलन राहील, जोपर्यंत कॅलेंडर निघत नाही तोपर्यंत आंदोलन चालू राहील असं आम्ही
आयुक्ताच्या कार्यालयाला पण सांगितलेलं आहे, संबंधित अधिकाऱ्यांना सुद्धा सांगितलेलं आहे आणि आम्हाला खात्री आहे की याच्या बाबतीत योग्य निर्णय घेतील आणि सगळ्या राज्यभरातील विद्यार्थ्यांना दिलासा देतील। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रियासती हुकूमत की जानिब से नई लालपरी ST बसेस मुख्तलिफ अजला को देने का वादा किया गया था, जिसके तहत कुछ बसें ज़िला औरंगाबाद को मौसूल भी हुईं, मगर बाकी बसों के मिलने का अब तक इंतज़ार ही जारी है। वाज़ेह है कि औरंगाबाद डिवीज़न में कुल 530 बसें मौजूद हैं, जिनमें से कई बसें खस्ता हाल हो चुकी हैं। इन पुरानी बसों को मरम्मत करके मुख्तलिफ रास्तों पर खिदमत के लिए रवाना किया जा रहा है, लेकिन उनकी ख़राब हालत की वजह से मुसाफिरों में शदीद नाराज़गी पाई जाती है। अगरचे कुछ इलेक्ट्रिक बसें मुसाफिरों की खिदमत में शामिल की गई हैं, लेकिन उनके बढ़ते हुए किरायों और देही इलाकों में उनकी सर्विस फराहम करने में पेश आने वाली दुश्वारियों को देखते हुए कुछ रास्तों पर रिवायती लाल परी बसों की सख्त ज़रूरत महसूस की जा रही है। इसके मुताबिक कुछ नई बसें फराहम की गई हैं, मगर तयशुदा मुकम्मल तादाद की बसें न मिलने की वजह से अब भी इंतज़ार जारी है कि बाकी बसें कब मिलेंगी। अनाज की अहमियत से आवाम को वाकिफ़ करवाने की गर्ज से एक प्रोग्राम अन्न बचाओ कमेटी की जानिब से शहर में रखा गया, जहां रूरल SP डॉक्टर विनय कुमार का खुसूसी लेक्चर रखा गया। अनाज की अहमियत उनसे पूछिए जिन्हें मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मुयस्सर आती है, मगर हमारे अतराफ़ में कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भूख से ज़्यादा खाना अपनी प्लेट में परोस लेते हैं और फिर खाने के बर्तन में झूठा छोड़ देते हैं, जिसे कचरा कुंडियों की जीनत बना लिया जाता है। लिहाजा अनाज की बर्बादी न हो, इस गर्ज से अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से अन्न बचाओ कमेटी की जानिब से एक प्रोग्राम शहर में रखा गया। इस मौजू पर रूरल SP डॉक्टर विनय कुमार राठौड़ ने बड़े ही मौसर अंदाज में हाजिरीन की रहनुमाई की और उन्हें अनाज की अहमियत से वाकिफ करवाया। तेव्हा भाताचा एक कण जरी त्यांनी ताटात ठेवला तर जो होस्ट आहे किंवा ज्याच्या घरी जेवायला जातो त्यांचा अपमान केला, अशी त्यांची वृत्ती आहे। यामध्ये मान अपमानचा प्रश्न नाही, यामध्ये जी अन्नाची नासाडी आहे ती थांबवण्याची ही वृत्ती आहे आणि कदाचित ही वृत्ती आहे म्हणून आज तो देश इतक्या पुढे आहे। विशेष करून अशा वेळेस जेव्हा त्या देशामध्ये फार कमी जागा आहे, तिथं शेती आपल्यासारखी संपन्न एकेकाळी नव्हती, तिथं शेतीसाठी जागाच नव्हती, पण तरी सुद्धा केवळ आणि केवळ बचतीचा मार्ग अवलंबून आज आपण एक राष्ट्र त्याला इतक्या वर जाताना पाहतो। महानुभव आश्रम के परम महंत बाबुल गांवकर बाबा को राष्ट्र सेवा दल की जानिब से साने गुरुजी समता अवार्ड से डेकोरेट किया गया। ये तकरीब MGM यूनिवर्सिटी में मुनक़िद हुई। राष्ट्रीय सेवा दल के कौमी सदर अजीत शिंदे इस तकरीब की सदारत कर रहे थे। सोशलिस्ट रहनुमा कपिल पाटिल ने कहा, साने गुरुजी महाराष्ट्र की माँ जैसी हस्ती थे। उन्होंने ममता से बराबरी लाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ की। वो मुसन्निफ, सहाफ़ी, रहनुमा, इनक़लाबी, मुतरजिम और शायर थे। इतनी खूबियों के बावजूद भी उनके अंदर ज़र्रा बराबर भी गुरूर न था। उन्होंने भगवान विट्ठल को रस्म व रिवाज की जंजीरों से आज़ाद किया और हर इंसान को आज़ाद माना। यही फ़िक्र महानुभव पंथ की बुनियाद है। महानुभव पंथ के मुताबिक नजात यानी मोकश का मतलब ही आज़ादी है। यही पैगाम इंसानियत को सिमत देगा, ऐसा भरोसा परम महंत बाबुल गांवकर बाबा ने अवार्ड हासिल करते हुए अपने खिताब में जाहिर किया। इस मौके पर शहर के कई सोशलिस्ट और तब्दीली पसंद अफराद भी मौजूद थे। शहर में वाक़े MRF टायर के शोरूम में चोरी की वारदात अंजाम दी गई, जिसमें तकरीबन 2,03,500 रुपये की रकम चुरा ली गई। अयां रहे कि शहर के सौभाग्य चौक, जलगांव रोड, जाधववाड़ी, औरंगाबाद के रिहायशी कृष्णा पवार के MRF टायर के शोरूम में बड़ी चोरी हुई है, जिसमें तकरीबन 2,03,800 रुपये की नकद रकम चोरी की गई है। इस वारदात की शिकायत कृष्णा पवार ने हरसूल पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है और पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नए तालीमी साल के आगाज़ पर जोशो खरोश मनाया गया स्कूलों में एडमिशन फेस्टिवल। रियासती वज़रा, राज्यसभा व विधानसभा अरकान और सरकारी अफसरान ने स्कूलों में हाजिर रहकर बढ़ाया तलबा का हौसला। ज़रा सी बरसात में शहर के कई रास्ते तालाबों में हो गए तब्दील। महानुभव आश्रम से मुत्तसिल सड़क पर भी घुटनों बराबर जमा हो गया पानी। शहरियान को परेशानी का सामना, मगर मुताल्लिका इंतजामिया व अवामी नुमाइंदों की बेहिसी बरकरार।
इंजीनियर्स एसोसिएशन ने बेरोजगार इंजीनियर्स को नौकरियां देने के मुतालबे पर वाल्मीकि जिम्मेदारान का किया घेराव। 3000 इंजीनियर्स को सरकारी नौकरियां देने का वादा भूल जाने का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। और अनाज की अहमियत उनसे पूछिए जिन्हें मुयस्सर नहीं 2 वक्त की रोटी। अनाज की अहमियत से अवाम में बेदारी पैदा करने अनाज बचाओ कमेटी की जानिब से शहर में प्रोग्राम मुनक़िद। रूरल एसपी ने मौसर अंदाज में शहरियान को दी नसीहत। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।